हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के इंडेक्स क्वेश्चन 3.6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या अपने को फाइंड करना है ना। क्वेश्चन दिया है द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ SOCl2 thionyl chloride टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। ठीक है, हाफ ऑफ दैट मीन्स ये हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है ना। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। आपको सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है, टी हाफ की वैल्यू दैट मीन्स हाफ लाइफ आपको दिया है कितना, 60 मिनट। इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 इंटू 60 तो आ जाएगा 3600 सेकेंड अपना टाइम आ जाएगा, है ना। अपने को निकालना है यहाँ से रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, के। यही अपने को निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड में के। ये हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है और अपने को यहाँ से क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ पे क्या करिए, के को एक साइड कर दीजिए, तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693, है ना, डिवाइड में टी हाफ। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0.693 डिवाइड में हो जाएगा 3600। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0001925। ठीक है, तो ये के आएगा। और इसको डेसिमल 10 के पावर के टर्म लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.9, है ना, 1.925 इंटू 10 के पावर -4, और ये आ जाएगा पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाना था। हाफ लाइफ दिया था, उसको मिनट में दिया था, सेकेंड में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के आंसर बन जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का सिंबल अभी आपने देखा, वो के से डिनोट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम इसको पहला पॉइंट ये लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ ऑल रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीज टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी यहाँ से जनरली ऑल रिएक्शन का इंक्रीज होता है ना। अब एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिलेगा, जनरली ये देखा गया है कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है नियरली डबल विथ राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए जो भी टेम्परेचर अभी है, और अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रेट कांस्टेंट नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेनियस अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझें, तो अरेनियस इक्वेशन जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। अरेनियस जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में होता है माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो इसका अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे तो बनेगा एल एन के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस ई ए बाई आर टी, और प्लस का होगा यहाँ से एल एन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने एल एन नेचुरल लॉग लिया ई के पावर में ई ए बाई आर टी, तो ये ई एक्सपोनेंशियल और एन एन एक दूसरे कैंसिल आउट, तो यहाँ से सिंपल सा बनेगा ई ए बाई आर टी। वही हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है ना, और इनटू है तो जब लॉग निकालते हैं तो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि एल एन जो के है
वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई टेम्परेचर है। दैट मीन्स देखिए यहाँ माइनस लगा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर माइनस हटा देंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज होगा। अगर ये क्वेश्चन आया बोर्ड में तो 2 नंबर के थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इतना आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन 3.6 एंड 3.7 दोनों क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।